दिन में बार बार आपको गंदे थॉट्स आते हैं, फिर आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर बस हिलाने बैठ जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में ही नहीं है। मास्टरबेट कर लेने के बाद आप एकदम गिल्ट में चले जाते हो कि ये मैंने क्या क्राइम कर दिया है। आज आपकी आदत छुड़वा के रहूंगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो खुद के कंट्रोल में रहना। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू क्विट द बैड हैबिट ऑफ मास्टरबेशन। एंड अगर सही में खुद को वैल्यू करते हो ना तो सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना एंड वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। यार सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों क्विट करना है मास्टरबेशन। अब मास्टरबेशन क्विट करने के जो एडवांटेजेस हैं और कितने टाइम में आपकी बॉडी के साथ क्या क्या होता है वो सब मैं आपको पिछले नोफैप वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं। वो वीडियो वायरल भी हो गई, 2 मिलियन व्यूज हैं उस पर। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन, हु नीड्स टू क्विट मास्टरबेशन। यार देखा जाए तो किसी को भी क्विट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहती है, वो तो सचमुच जा रही है। अगर आप इसे एक हेल्दी फॉर्म में करते हो और इसको एक आदत नहीं बनाते तो कोई बुराई नहीं है इसमें। चीटिंग करता है तू। और जैसे भी नवंबर भी आ गया तो बहुत सारे लोग नो नट नवंबर करेंगे, मतलब कि 1 महीने तक बिल्कुल भी मास्टरबेट नहीं करेंगे। तो वो भी आपको करने की जरूरत तभी है अगर आप एडिक्टेड हो या फिर आप वर्ज ऑफ एडिक्शन पे हो, मतलब जस्ट एडिक्ट होने वाले हो, आपको पता चल जाता है वो। तो तब आप ऐसी नो नट नवंबर वाली चीजें करो या मास्टरबेशन कुछ टाइम के लिए छोड़ने वाली, 3 महीने के लिए भी चलो छोड़ने वाली चीजें करो, ताकि आप खुद को प्रूव कर पाओ कि आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। नहीं तो एज सच कोई बुराई नहीं है अगर आप हफ्ते में 2, 3, 4, 5, 6 बार भी करते हो। अगर आपके कंट्रोल में है वो चीज और आप उस चीज को कॉन्शियसली कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो आपको डिक्टेट कर रही है, आप डिसाइड कर रहे हो कि कब कर रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि इसको बिल्कुल भी ना करने से ज्यादा हेल्दी है अगर आप इसको कंट्रोल में करो तो, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो किसी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है और उसको पूरा दिन पढ़ना है, मान लो चलो 15-16 घंटे पढ़ना है। अब उसमें से आप अगर हर 2-2, 3-3 घंटे में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ाई से, आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा और आप सिर्फ गंदे थॉट सोच के सिर्फ मास्टरबेट करे जा रहे हो पूरे दिन, तो मास्टरबेशन आपको कंट्रोल कर रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं यार, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और दिन में 5 बार जाके ऑफिस के वॉशरूम में मास्टरबेट करते हैं। लेकिन अब आप यही मान लो कि आप हफ्ते में 2-3 बार करते हो और वो भी तब जब आप रात हो, जैसे आपको नींद नहीं आ रही तो आपने कर लिया, तो यहाँ पे आपके कंट्रोल में मास्टरबेशन है, तो वहां ये कोई बुरी आदत नहीं है। और अगर मास्टरबेशन आपके कंट्रोल में है तो आपको गिल्टी फील करने की 2 रुपए की भी जरूरत नहीं है। एनीवे अब आ जाते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे जो कि आप इंस्टेंटली लगाओगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यार ये डायरेक्ट सॉल्यूशंस यूज करने के लिए ना आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आप मास्टरबेट करते हो और आप फिर उन ट्रिगर्स पे एक्ट करोगे। तो बेसिकली जो पूरी जर्नी है ना, मतलब दिमाग में आने की कि भाई अब करना है और वहां से लेके करने तक, उस पूरी जर्नी के बीच में हमें हर जगह रोकना है। अब ये ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला ये हो गया कि भाई जहां पे आप हो उस जगह की वजह से आपको मास्टरबेट करने का मन करता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक टाइम है जब आपको मास्टरबेट करने का मन करता है, या फिर एक कोई स्पेसिफिक इमोशन आपके अंदर जागता है उसके बाद आपको मास्टरबेट करने का मन करता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक इंसान है या बहुत सारे इंसान हैं जिनकी वजह से आपको मास्टरबेट करने का मन करता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो करने के बाद आपका मास्टरबेट करने का मन करता है। लेकिन प्लीज मैं बस आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को सच बोलना इस वीडियो को देखते हुए। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको अपने आप से पूछने होंगे, प्लीज उनके सच्चे आंसर्स देना खुद को, अपने आप से झूठ मत बोलना। तो चलो पहले वाले से शुरू करते हैं, लोकेशन। इसका ये एग्जांपल है कि मान लो आप अपने रूम में पढ़ते हो और आप अपना दरवाजा सब लॉक करके अंदर अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ते हो और वहां पे आपका सबसे ज्यादा मन करता है। और ये मैं आपको पहले बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा होता था बहुत बार जब मैं पढ़ाई किया करता था अपनी आईआईटी के एंट्रेंस की। तो तब सबका मन करता है, कोई भी इंसान हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो और वो आईआईटी में रैंक 1 भी लेके आए हो, वो भी ये सब कर चुका है। तो पहली बात तो बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आपको बस अपने लोकेशन वाले ट्रिगर को थोड़ा सा या तो कंप्लीटली चेंज कर दो या थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। चेंज का मतलब हो गया कि आप हर 2-3 घंटे बाद मे बी आप अपने घर की मेन लिविंग रूम वगैरह में जाके पढ़ लो या मम्मी पापा के रूम में जाके पढ़ लो। या फिर मॉडिफाई करने का मतलब ये हो गया कि वहां पे आप कुछ ऐसे चेंजेस कर लो कि जिससे आपके दिमाग में वो चीज ना आए। जैसे कि मान लो आपकी ऑफिस की टेबल है, वहां पे आप सामने कुछ नोट्स वोट्स लगा के रखते होगे, तो वहां पे आप कोई कोट लगा दो या फिर कोई ऐसी फोटो लगा दो जिसको देख के आप बिल्कुल भी ना सोचो इन चीजों के बारे में। और ये याद रखना कि आपको ये सब ना ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप एक बार 3 मंथ्स के लिए ये सब चीजें करके अपनी आदत छुड़वा दोगे ना, उसके बाद आपको वापस आदत लगना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट ट्रिगर की तरफ चलते हैं, वो है टाइम, यानी कि आपका स्केड्यूल क्या है। तो मान लो कि आप रात को सोने जाने से पहले आधे घंटे के लिए अपना फोन चलाते हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन पे पॉर्न ही देखते हो, मान लो कि आप ऐसा कुछ फन रील्स देख रहे हो। अब रील्स देखते हुए आपको पता है कि हर तीसरी रील कोई हॉट लड़की होती है, और जैसी वो हॉट लड़की आपकी रील्स पे आती है और कोई ट्रांजिशन करती है, आपका एकदम से मन कर जाता है कि भाई आज तो मास्टरबेट करेंगे। फिर चाहे आप पॉर्न देख लेते हो या फिर अपनी इमेजिनेशन यूज करके ही चले जाते हो। तो यहाँ पे ना हमें इसको एकदम रूट
रूट से काटना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो रात को सोने से आधा घंटा पहले, उस टाइम पे आप अकेले भी होते हो, थक चुके होते हो, आपका बड़ा मन कर सकता है और इससे सब हार जाएंगे इस सिचुएशन से। मतलब मैं भी हार जाऊंगा इस सिचुएशन से, लेकिन मैं ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देता। तो आपको भी यही करना है। आप देखो इंस्टाग्राम में आप कितना ही कर लोगे, मतलब किस को ब्लॉक, किस को नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे, आपको कभी ना कभी कुछ दिख ही जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप रात को सोने से पहले आधा घंटा फोन स्क्रॉल करने की हैबिट हटा के वहां पे कोई और हैबिट डाल दो। देखो उस हैबिट का जो पर्पस है वो तो आपने इसलिए ही मतलब फोन स्क्रॉल किया था ना कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए सोने से पहले, जो कि एक्चुअल में रिलैक्स तो होता नहीं है बिल्कुल भी, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज। लेकिन आप रिलैक्स करने के लिए कुछ और एक्टिविटी तो कर सकते हो, और इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी जो मैं भी करता हूँ वो है किसी टाइप का स्किन केयर, या फिर रात को नहा के सो जाओ, या फिर अगले दिन सुबह उठ के जिम जाने की तैयारी कर लो, कपड़े निकाल लो वगैरह। बेसिकली आपको अपनी हैबिट को रिप्लेस करना है, उसको आप हटा नहीं सकते किसी भी हालत में। उसी हैबिट को कोई और ऐसी हैबिट से रिप्लेस करना है जो कि आपको वही सेटिस्फैक्शन दे। और यार वैसे ऐसा भी होता है कि दिन के बीच में कभी भी रैंडमली आपका एकदम से मन कर जाता है। फोकस ऑन द वर्ड रैंडमली। आपका रैंडमली मन क्यों करता है? क्योंकि आपका दिन ही रैंडम है, आपका दिन प्लान्ड ही नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो एंट्रेंस के या कॉलेज के, या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, या अपना स्टार्टअप कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हर हाल में अपना दिन स्केड्यूल्ड रखना है। आपको पता होना चाहिए आपके दिन में आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हो, चाहे आप कोई भी हो, ताकि आप 11 बजे के टाइम का 5 बजे ना आओ रिकॉर्ड करने वीडियो। मुझे क्यों तोड़ा? और बल्कि मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि ये मच बेटर तरीका होगा अगर आप अपने स्केड्यूल में ही मास्टरबेशन भी डाल लो। ये क्या बात करता है यार? अगर आप मास्टरबेशन अपने स्केड्यूल में ही डाल देते हो, थोड़ा फनी साउंड करेगा ये, लेकिन मान लो आपने हर दूसरे दिन शाम को एक स्लॉट दे दिया कि आधा घंटा करना है, तो अगर आप वो कर दोगे ना तो धीरे धीरे आपकी वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। यार नेक्स्ट ट्रिगर है इमोशन। तो यार इसके लिए ना आपको बहुत ज्यादा अपने दिल के अंदर झांक के ये पूछना पड़ेगा खुद से कि ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनकी वजह से आपको मास्टरबेशन करने का मन करता है। अब जैसे ना कई लोगों के अंदर एक बड़ा इनसिक्योरिटी वाला इमोशन आता है क्योंकि उनसे लड़की नहीं पटती, या लड़की पटना भी नहीं, लड़की अट्रैक्ट नहीं होती उनकी तरफ। तो अगर आप अपने आप से सच बोल के ये आइडेंटिफाई कर पाते हो ना कि क्योंकि लड़कियां आपको भाव नहीं देती इसलिए आप घर बैठ के बस हिलाते हो, जब आप ये अपने आप से सच बोल पाओगे तब आप उस चीज को इंप्रूव करना शुरू कर दोगे। तो अब लड़कियों को अट्रैक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है? अपनी फैशन, अपनी ग्रूमिंग और अपनी पर्सनालिटी पे काम करना। और ये तीनों चीजों पे वीडियोस आप ऑलरेडी देखते ही हो, चैनल पे इतने सारे फ्री वीडियोस आते हैं जिससे कि आप अपने फैशन, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी सब बहुत अच्छे कर सकते हो। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज मेरी ये बात मान लो, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब से मैंने अपना फैशन, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी सब सही कर लिया आज से 4-5 साल पहले, उसके बाद मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मास्टरबेट करने में। मतलब कोई फन नहीं लगता मुझे वो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी आपको आपके ऑपोजिट सेक्स से अटेंशन मिल रही होती है। अब ऐसे एक और इमोशन है जिसकी वजह से लोग मास्टरबेट करने का मन कर जाता है उनका, जो कि है बोर्डम। मतलब आप बोर हो रहे हो, वेला फील कर रहे हो, तो उसके लिए पिछले वाले पॉइंट पे जाओ भाई, अपना टाइम भरो, अपना टाइम शेड्यूल करो और कुछ प्रोडक्टिव करो। एक और इमोशन जिससे कि आपका मन कर जाता है हिलाने का, वो है लोनलीनेस। अब वो लोनलीनेस तभी सॉल्व होगी कि या तो आप किसी अपने दोस्तों से बात कर लिया करो, घर पे बात कर लिया करो, या फिर अगेन लड़कियां अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। कई लोग तो मैंने पर्सनली सुना है कि ऑफिस में उनका बॉस उनको सुना देता है, वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से की वजह से अपने वॉशरूम में जाके मास्टरबेट करते हैं। तो इसमें भी आपको उसके रूट लेवल पे काम करना है। बॉस आपसे गुस्सा क्यों हुआ? अगर किसी सही रीजन के लिए हुआ है तो अपना काम इंप्रूव करो, और अगर फालतू में चिल्लाया आपके ऊपर तो उसको जाके कन्फ्रंट करो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर आता है पर्सन। भाई आपकी लाइफ में कई ऐसे लोग होंगे जिनको देख के आपका मन करेगा, और ये मैं एकदम ऐसे क्रीपी सेंस में नहीं बोल रहा, लेकिन बस उनको जब आप देखोगे तो इंस्टेंटली मन नहीं करेगा, बट आप वापस कभी जाओगे तो आपके दिमाग में वो लोग आते हैं। और ये सच है, ये कोई और कैमरा पे नहीं बोलेगा, पूरे इंटरनेट पे मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है। शायद मुझे गालियां पड़ेंगी बोलने के लिए, बट हमारा काम है कि हमें इसको टैकल करना है। तो सबसे पहले काइंड ऑफ पीपल या लोग जो हमें दिखते हैं जिनकी वजह से ये मन करता है, वो मान लो चलो ऑनलाइन है, इंटरनेट पे, डिजिटली, जिसमें सबसे बड़ी चीज है पॉर्न स्टार्स। तो उस चीज को कैसे कट करना है? हमें पॉर्न ही नहीं देखनी। अब पॉर्न कैसे नहीं देखनी, इसके बहुत तरीके होते हैं। मैं हाउ टू क्विट पॉर्न के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन पॉर्न स्टार्स को छोड़ के एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पीपल है जिनकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सी डेस्परेशन, थोड़ी सी हॉर्नीनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आप उसके आगे करोगे ही पूरे दिन में कभी ना कभी मास्टरबेट। ये लोग हैं हॉट इंस्टाग्राम गर्ल्स। और इसका सबसे अच्छा और सिग्मा तरीका ये है कि जैसे ही आपको कोई ऐसे हॉट इंस्टाग्राम गर्ल दिखे, चाहे आपके एक्सप्लोर पेज पे, चाहे आपके रील्स वाले सेक्शन पे, एक तो फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं करना है,
जैसी कोई दिखे उसकी पोस्ट पे जाके ऊपर 3 डॉट्स दबा के नॉट इंटरेस्टेड दबा दो। ये जब आप बहुत बार कर दोगे तो इंस्टाग्राम आपको अपने आप दिखाना छोड़ देगा ये सब। बल्कि मेरे हिसाब से तो आपको इंस्टाग्राम पे सिर्फ वैल्यू वाला कंटेंट देखना चाहिए। अगर आपको कभी एंटरटेन होने का मन है तो जाके कोई कॉमेडी मूवी देखो ना। वैसे अगर आपको ऐसी शक्ति वाले और सिग्मा मेंटालिटी वाली चीजें और पढ़नी है तो आप हमारा ट्विटर फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड एक्चुअली यही आपका गिव अवे का टास्क है। आप हमारे ट्विटर को फॉलो करो और नीचे कमेंट में आके फॉलो करने के बाद टाइप करो कि फॉलोड ऑन ट्विटर। एंड हाँ, इस बार गिव अवे आपको ट्विटर फॉलो करने पे ही मिलेगा। एनीवे, ये तो थे डिजिटल वाले लोग जिनको देख के आपके दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में आए, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, कोई एक टीचर है जिसपे आपका क्रश है और आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर रहे हो। देखो, क्रश तक ठीक है बट उसको ऑब्जेक्टिफाई करना गलत है। या स्कूल में कोई और लड़की है जिसको आप ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर रहे हो, तो मुझे पता है कि वो लाइकिंग को रिवर्स करना मुश्किल है, लेकिन आप उसके ऑब्जेक्टिफाइंग वाले पार्ट को आसानी से रिवर्स कर सकते हो और अपना दिमाग में से वो ठरक निकाल सकते हो। एंड इसका सबसे आसान तरीका है कि एक पेपर लो और वहां पे लिखो 5 ऐसी गंदे फिजिकल फैक्टर्स जो आपको उस इंसान में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लड़की होगी आपकी लाइफ में जिसके आपको आंखें बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उसका नाक नोटिस किया है? तो ऐसे अगर आप 5 गंदी चीजें लिख दोगे ना तो आपके दिमाग में अपने आप आना शुरू होगा, हाँ यार इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। और फिर आप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिफाई तो करना छोड़ दोगे, चाहे आप उसको दिल से अच्छा इंसान मानो। बल्कि मैं तो कहूंगा लोगों की वजह से अपना दिमाग में मास्टरबेशन लाने से अच्छा है कि आप किसी एक इंसान को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। इसका मतलब यह है कि कोई एक और इंसान जो कि सिमिलर जर्नी पे हो, वो भी छोड़ रहा है, आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो कि ब्रो आज मेरा मन कर रहा था, आज मैंने नहीं किया। क्योंकि ये चीजें आप ना जनरली किसी से डिस्कस नहीं कर पाओगे, ना अपने मॉम डैड से, ना अपने फ्रेंड से, ना किसी और से। आपको एक अलग ही इंसान ढूंढना पड़ेगा जिससे आप सिर्फ ये चीज डिस्कस कर पाओ, और वो इंसान आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मिल सकता है। क्योंकि इस कमेंट सेक्शन में मोस्ट लोग वही होंगे जो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब चाहे वो इंसान मास्टरबेशन ना भी छोड़ना चाहता हो, बट वो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे तो है, तो आपके साथ उसकी मेंटालिटी मैच हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में ढूंढ लो उस इंसान को अभी। यार, नेक्स्ट ट्रिगर है एक फॉलो अप एक्टिविटी। मतलब कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो करने के बाद आपका मास्टरबेट करने का मन कर जाता है और आपको उन स्टिमुलेटर्स को बंद करना है। तो फॉर एग्जांपल, एक बड़ा अजीब एग्जांपल दूंगा। मैंने आजकल शिलाजीत खाना शुरू किया है, लेकिन किसी भी सेक्सुअल पर्पस के लिए नहीं। मेरे जिम ट्रेनर ने मेरे को बोला कि ये खाओगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी जिम में। लेकिन शिलाजीत एक एफ्रोडीजियाक है, मतलब कि उससे सेक्सुअल अर्ज बढ़ती है। मतलब अगर मैं भी एडिक्टेड होता मास्टरबेशन से तो मैं शिलाजीत नहीं लेता या लेना छोड़ देता। और एक और सबसे फेमस एक्टिविटी जो मास्टरबेशन से पहले होती है वो है पॉर्न, जो कि आपको अगेन ब्लॉक करनी है। उस पर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो ये सारी ट्रिगर्स बता के मेरा फंडा इतना था कि आपको एग्जैक्ट अब क्या करना है, एक पेपर लेके बैठना है, ये 5 ट्रिगर्स के टॉपिक लिखने हैं और फिर आइडेंटिफाई करना है कि इन सब कैटेगरीज में आपका एग्जैक्ट ट्रिगर क्या है। और फिर वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इस ट्रिगर को मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ये 5 अलग टाइप के ट्रिगर्स आपको अलग अलग सॉल्व करने हैं और उससे आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो थे डायरेक्ट सॉल्यूशंस जिन पे आप अभी एक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि एक सॉल्यूशन जो मैं हर चीज के लिए देता हूं, जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मैं आपको वो भी अब देना चाहता हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और मैक्रो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है कि गेट अ विजन। जब आप अपनी लाइफ में एक विजन बना लोगे, एक पर्पस मिल जाएगा आपकी लाइफ को, तब ये सब चीजें जो आपको आपके विजन तक पहुंचने से रोकती हैं, वो चीजें उतनी इंटरेस्टिंग लगेंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी लाइफ का एक मेन पर्पस मान के चलोगे, जैसे कि आप अगर किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो कॉलेज में घुसना, या फिर ऑफिस में आपको इस साल के एंड में एक डबल प्रमोशन लेना ही लेना है, या फिर अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस में आपको इस साल इतना पैसा कमाना ही कमाना है। तो जब आपके लाइफ में ये विजन सेट होते हैं ना, तब आप मास्टरबेशन या किसी भी और बैड हैबिट को करते टाइम या उसको करने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, सिंपल, कि क्या ये 2 सेकंड की मस्ती करना वर्थ इट है अपने विजन को खराब करने के लिए? और ये क्वेश्चन पूछते ही आपका सारा मन खत्म हो जाएगा ऐसी कोई गंदी हरकत करने का। लेकिन हाँ, अगर आपका इस टाइम पे आपकी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपको पता नहीं लाइफ में क्या करना है, आप ऐसी स्टेट में नहीं हो जहां पे आप अपने लिए एक विजन बना पा रहे हो, तो आपको चाहिए थोड़ी सी हेल्प। मतलब आपको किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, मास्टरबेशन के रिगार्डिंग नहीं, अपनी लाइफ के विजन के रिगार्डिंग कि भाई लाइफ में क्या करना है। या फिर खुद से थोड़ी सी रिसर्च करो ऑनलाइन। लेकिन वैसे इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस मैं करूंगा अपने आने वाले एक कोर्स में। मतलब मैं हाउ टू बी अ हाई वैल्यू मैन के ऊपर एक प्रॉपर लाइव मास्टर क्लास लॉन्च करने वाला हूं, बट उसकी डिटेल्स मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा। बट हाँ, यही थे 2 टाइप के सोल्यूशन जो कि आपकी, अगर आपको गंदी आदत है तो वो छुड़वा देंगे। एंड अगर आप अपनी विल पावर को टेस्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली नो नट नवंबर भी कर सकते हो। मतलब 1 महीने तक बिल्कुल भी मास्टरबेट नहीं करना। और जब आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो ना, तब एक पॉइंट के बाद एक ऐसा लेटेंट लेवल क्रॉस कर लेते हो आप, जहां पे आपकी जो विल पावर है ना उस चीज को कंट्रोल करने की, वो ज्यादा हो जाती है
आपकी अर्ज टू मास्टरबेट से, तो आपको पता चल जाता है कि आप बहुत केपेबल हो और आपके अंदर बहुत पावर है। और बाय द वे, जब आप इस टाइप का कुछ कर रहे होते हो, नो नट नवंबर या फिर नो फैप 90 डेज या इस टाइप का कुछ भी कर रहे होते हो, तब कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की अगर आप बीच में 1-2 बार स्किप कर भी देते हो तो, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए या किसी को 30 दिन गिनवाने के लिए नहीं कर रहे हो, या आप अपने लिए कर रहे हो। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हो तब डेफिनेटली आपको वेट ड्रीम्स होंगे, नाइट फॉल होगा। इसका मतलब ये कि आप रात को सोओगे और सुबह उठोगे तो आपको दिखेगा कि आपका बिना कुछ करे मास्टरबेशन हो चुका है, और वो एकदम ओके है। वो अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि जब अंदर इतना ज्यादा रोक के रखते हो तो वो अपने आप तो निकल नहीं है ना, वो नेचुरल बॉडी प्रोसेस है, वो आपने टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना। तो ऑल द बेस्ट, आई होप अब आप छोड़ पाओ। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2,000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे है, ट्विटर पे फॉलो कर लेना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।